आज के समय में हर जानकारी एक क्लिक की दूरी पर है। हमें हर चीज तुरंत पता चल जाता है, लेकिन इन सब की खोज करने में साइंटिस्टों ने जी जान लगा दिया था। तो चलिए जानते हैं ऐसे साइंटिस्टों को जिनको हम शायद भूल चुके हैं या हमें शायद उनके बारे में पता ही नहीं है। सिसिलिया पेन। सिसिलिया एक बेहद ही बुद्धिमान और चतुर छात्र थी, क्योंकि इन्होंने ग्रेजुएट स्कूल में ही ये खोज किया था कि जितने तारे आसमान में दिखते हैं और यहाँ तक कि ब्रह्मांड भी सबसे हल्के केमिकल से बना हुआ है, हाइड्रोजन और हीलियम से। लेकिन उस समय उनके इस खोज को किसी साइंटिस्ट ने नहीं माना था, क्योंकि उस समय तो साइंटिस्ट ये सोचते थे कि जिन चीजों से पृथ्वी बनी है उन्हीं से सूर्य, चांद और बाकी तारों का भी निर्माण हुआ है। हिपोक्रेट्स को फादर ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन का टाइटल दिया गया है। इनका जन्म आज से लगभग 2400 साल पहले हुआ था। उस समय के लोगों को लगता था कि इंसान को बीमारी तब होती है जब ईश्वर उससे गुस्सा होते हैं। उस समय बहुत सारे अंधविश्वास पर लोग यकीन करते थे। हिपोक्रेट्स ने बीमारी को धर्म और अंधविश्वास से अलग कर इलाज का सही तरीका ढूंढा था। उन्होंने सबसे पहले ये यकीन किया था कि इंसान को बीमारी प्राकृतिक कारण की वजह से होती है। उन्होंने कईयों को इस फिजिशियन बनने की शिक्षा दिया था और कई सारे मेडिकल टेक्स्ट बुक भी लिखा था। जैक हॉर्नर। डायनासोर की दुनिया में इन्हें अपने बड़े बड़े खोजों के लिए जाना जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा टायरानोसोरस रेक्स को इन्होंने ही खोजा था और पृथ्वी के पश्चिमी हिस्से में पहला डायनासोर का अंडा को भी इन्होंने ही ढूंढा था। इन्होंने ही दुनिया को बताया था कि डायनासोर रेप्टाइल्स के बजाय चिड़ियों में यानी बर्ड्स की तरह ज्यादा मिलते हैं। एडविन हबल। एडविन हबल के टाइम तक सभी को ये पता था कि हमारा सोलर सिस्टम एक गैलेक्सी में है जिसे हम मिल्की वे कहते हैं, लेकिन उस समय साइंटिस्टों ने ये खोज नहीं किया था कि ब्रह्मांड में अनगिनत गैलेक्सीज हैं। हबल ने ये खोज किया था कि हमारे गैलेक्सीज के अलावा और भी कई गैलेक्सीज हैं। इन्होंने ही दुनिया को बताया था कि हमारे ब्रह्मांड में अनगिनत गैलेक्सीज हैं और ये सब गैलेक्सीज एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूरी पर हैं। इन्होंने अकेले हबल लॉ को खोजा था, जिसके हिसाब से हम लोग एक ऐसे यूनिवर्स में रह रहे हैं जो हर समय फैल रहा है, एक्सपैंड कर रहा है। गैलेन। गैलेन एक महान फिजिशियन थे जिनका जन्म 129 से 126 सी के बीच में हुआ था। 1500 सालों तक हेल्थ और मेडिसिन को लेकर इनकी जो जानकारी थी वो पश्चिम और अरब देशों में दवाओं बनाने का काम आता था। इन्होंने ही पहली बार इस बात का खोज किया था कि पूरे शरीर में खून नसों के जरिए दौड़ती है, जिसे हम आर्टरीज कहते हैं। न्यूट्रिशन और सेहत में सीधा नाता होता है। इस बात को इन्होंने ही पहली बार नोटिस किया था। मतलब अगर हमारे शरीर को सही न्यूट्रिशन मिलेगा तो सेहत भी अच्छा रहेगा, नहीं तो इनकी कमियों से शरीर में दिक्कत आ सकती है। सर सीवी रमन। सीवी रमन को अपनी खोज रमन इफेक्ट के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। 1921 में जहाज में बैठकर वो इंग्लैंड से भारत वापस आ रहे थे। तब उन्होंने सोचा कि समुद्र में पानी का रंग नीला क्यों दिखता है। इसी पर रिसर्च करते हुए उन्होंने रमन इफेक्ट का डिस्कवरी किया था। इसमें सीवी रमन ने रोशनी की खासियत का खोज किया था। अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल एक स्वीडिश केमिस्ट और इंजीनियर के साथ साथ इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे, जिन्होंने कई अलग अलग बॉम्ब, डायनामाइट और एक्सप्लोजन का खोज किया था। उनके नाम पर कई सारे एक्सप्लोजन का पेटेंट है, जिसका मैन्युफैक्चर वो खुद करवाते थे। इन्हीं की वजह से वो बहुत ज्यादा अमीर हो गए थे। इसकी कमाई और अपने खजानों का उन्होंने हर साल साइंस, लिटरेचर और पीस में नोबेल प्राइज देने के लिए किया था, जो आज भी दिया जाता है। बॉम्ब के साथ साथ आर्टिफिशियल सिल्क और कॉटन और करीब 350 अलग अलग चीजों का पेटेंट उनके नाम पर अलग अलग देशों में है। श्रीनिवासन रामानुजन। रामानुजन एक महान मैथमेटिशियन थे, जिन्होंने कम उम्र में गणित की दुनिया में पैर जमाकर अलग अलग फॉर्मूले का इजाद कर सबको चौंका दिया था। 32 साल की उम्र में ही इनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इन्होंने PhD हासिल किया था और इसी दौरान उन्होंने कई ऐसे फॉर्मूले, नंबर थ्योरीज, रीमन सीरीज, इन्फिनाइट सीरीज में खोजा था, जिसके समझने की शुरुआत होने में 80 साल लग गया। इस वजह से इन्हें गणित का देवता कहा जाता है। ग्रेस हॉपर। पहला फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर यूनिवैक को डेवलप करने वाली ये मुख्य व्यक्ति हैं। इन्होंने ही पहला कंप्यूटर बनाया था, एक प्रोग्राम जो रिटन इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर के रीडेबल कोड्स में बदलता है। इस इन्वेंशन के बाद ही उन्होंने कोबोल बनाया था, पहला स्टैंडर्ड कंप्यूटर लैंग्वेज।